दोस्तों ये दोनों पति पत्नी हैं और इनके साथ इस तरीके से इनका प्रेम का अंत हुआ जिसको सुनने के बाद आप बिल्कुल सोचने पे विवश हो जाएंगे। दरअसल इनका एक फंडा ये था, इन्होंने जो डिसीजन लिया वो ये था कि अगर साथ जी नहीं सकते तो साथ मर तो सकते हैं। और ये सोच कर ये दोनों ही फंदे से झूल गए। ये पति पत्नी हैं और इनके मरने के बाद इनकी मासूम सी 2.5 साल की बेटी इनके लाश के पास बैठकर रोती रही। शादी को अभी सिर्फ 4 साल ही तो हुए थे। क्या कमी थी? दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार भी करते थे, एक दूसरे को समझते भी थे। सब कुछ अच्छा था। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि दोनों ने इतना बड़ा फैसला कर लिया और एक साथ? अरे कुछ समस्या तो रही होती तो ये लोग शायद अपने बाप से बोल सकते थे। इनका बूढ़ा बाप बेचारा वहीं बैठ के रो रो के ये सब कह रहा था कि अगर मेरे बहू को, मेरे बेटे को कुछ प्रॉब्लम थी तो वो लोग मुझसे कह सकते थे, क्योंकि मैं बूढ़ा ज़रूर हूँ लेकिन उनका बाप था। उनके लिए मैं कुछ ना कुछ करता। दरअसल जो तस्वीर आप देख रहे हैं इसमें जो आदमी है इसका नाम ईश्वरी है और जो औरत है इसका नाम बबली है। और आपको बताऊं कि इनकी 2.5 साल की बेटी लगातार रोए जा रही है, चुप नहीं हो रही है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि अगर माँ जिंदा होती, बाप जिंदा होते तो चुप करा देते, लेकिन जब माँ बाप ही नहीं है तो 2.5 साल की बच्ची को चुप कराए भी तो कौन कराए। अब सबसे मेन चीज़ ये है कि जो घटना है दोस्तों, ये मलपुरा थाना क्षेत्र का एक धनौली गांव है। वहाँ पे मेन रूप से कागारोल थाना क्षेत्र के इकराम नगर में यहाँ पे ईश्वरी नाम का एक आदमी है जिसकी उम्र इस समय 32 साल है, जो आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। अपनी पत्नी के साथ, जिसकी उम्र 30 साल थी और इस पत्नी का नाम बबली था। और 2.5 साल की बेटी, इसका नाम लावण्या है, यहीं पे रहता था और आसपास के ईंट के भट्टे पर मजदूरी करता था। कुछ दिन पहले ही उसकी पत्नी अपने मायके आगरा के ही बोदला गांव गई थी और एक ही दिन पत्नी जो है वो अपने मायके से लौटी थी। और पड़ोसी बच्ची को उठाकर अचानक से एक दिन बाहर ले गए और इसकी सूचना पुलिस ने परिजनों को दे दी। सूचना पर ईश्वरी के पिता जो सुखी राम हैं, उनके सहित घर और गांव के अन्य लोग मौके पर पहुंचे। उधर सूचना पुलिस को मिलते ही पूरा गांव इकट्ठा हो गया। और जब बच्ची को लेकर सब कुछ आए, सब लोग इकट्ठा हुए तो देखते हैं कि कमरे के अंदर ये दोनों पति पत्नी लटके हुए थे। फिलहाल पुलिस को इस मामले में बहुत सारी जानकारी मिली है कि शायद इनमें आंतरिक रूप से अनबन चल रही थी। लेकिन अगर अनबन चल भी रही थी तो ऐसी क्या बात थी जिस तरीके से इन्होंने ये इस घटना को अंजाम दिया है? इन्होंने सिर्फ अपना नुकसान किया है। इसलिए दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपके घर में ऐसा कुछ चल रहा है जिससे वजह से आप पति पत्नी में कुछ क्लेश चल रहा है, तो रिक्वेस्ट है कि कोई भी गलत कदम ना उठाएं, क्योंकि नुकसान सिर्फ अपना ही होता है। लोग तो 4 दिन बाद भूल जाते हैं। इसलिए अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।